कभी जर्नलिस्ट होते थे जो सत्ता से सवाल पूछते थे। वैसे मोदी जी, आप लोग ये झूठ क्यों बोलते हैं बीजेपी वाले कि आपके आरएसएस है कोई? हमने ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा कि आरएसएस कोई दखल नहीं देता। लेकिन ये भी तो झूठ है। हिंदुत्व ये हमारे लिए आर्टिकल ऑफ फेथ है। आपका आर्टिकल ऑफ फेथ है हिंदुत्व, तो ऐसा क्यों होता है कि जब इलेक्शन आता है तभी आपकी फेथ एकाएक उजागर हो जाती है? अभी यूट्यूबर है जो सत्ता की चरण धोते हैं और देशभक्ति के नाम पे टीआरपी का लड्डू खाते हैं। आज एक ऐसी कहानी बताएंगे जहां जर्नलिज्म बेचा गया और सच गोली से नहीं स्क्रिप्ट से मारा गया। पहले ना मुझे इतना विश्वास था न्यूज़ चैनल्स पे कि ओहो जो बड़ा चढ़ा के दिखाते थे आज ये हो गया मैं होगा कुछ हुआ होगा। अब जो अपना केस आया ना वो एलवीस यादव ने कबूल कर लिया। कहाँ कबूल कर लिया यार? एलवीस यादव ने कर लिया, कहाँ कर लिया भाई? अपनी मर्जी से इतने हरामी है ना न्यूज़ चैनल वाले लोग, इतने बेकार लोग हैं। आप मानोगे नहीं, एक बार मेरे ना दोस्त लग रहे न्यूज़ चैनल्स में, हर न्यूज़ चैनल में, कोई आज तक में, कोई जी न्यूज़ में, कह रहे भाई हम पे ना सर्कुलर आते थे कि इसका ये नेगेटिव दिखाना है एलवीस का। हाँ, बोलनी नहीं चाहिए मुझे। कई बड़ी बड़ी न्यूज़ दबाने के लिए हमारी न्यूज़ चलाई जाती थी कि वो ना दिखे, स्केपगोट होता ना एक। हाँ, तो वो बन गए थे हमारे जो न्यूज़ थी। वो एकदम से ऐसे नहीं होता था वो आज तो एलविश का फ़ोन एफएसएल रिपोर्ट में, ठीक है, एलविश का फ़ोन आज एफएसएल रिपोर्ट। एक बड़ी न्यूज़ जो मुद्दा चल रहा है देश में वो नहीं दिखाएंगे वो, ये एलविश का फ़ोन एफएसएल रिपोर्ट में जा रहा, वो जरूर दिखाना जरूरी है। तो ऐसे काम करती हैं चीज़ें। एक नॉर्मल यूट्यूबर जब व्यूज़ नहीं ला पाता तब वो शॉर्टकट ढूंढता है देशभक्ति का। एक दिन अखंड भारत बनेगा। अखंड भारत बनेगा कि अखंड भारत में कितने देश हैं? एक मिनट भाई साहब, अखंड भारत में कितने देश हैं? अखंड भारत में कितने देश हैं? कितने आप बताइए? हमको नहीं पता, आप बता रहे हो ना एक दिन अखंड भारत बनेगा। हाँ, अखंड भारत बनेगा। तो कितने देश मतलब मिलके बनेगा अखंड भारत? है अखंड भारत मतलब क्या है? विश्व में पंचम लड़ाएगा भारत का। विश्व में डंका बज रहा है, अभी तो बज रहा है, लेकिन अखंड भारत मतलब क्या हम समझ नहीं पा रहे हैं। अखंड भारत मतलब क्या? अखंड भारत चाचा, एक मिनट भाई साहब, 146 देश, 146 देश, भाई साहब तुम जाओ, तुम ना बोलो। 146 देश, वो 146 राज्य में अभी लहरा रहा है, ठीक। और क्या कहते हैं, ये क्या है? अरे रुक जाओ, बोलने दो भाई, बोलने दो। एक मिनट बोलने दो चाचा, एक मिनट बोल भाई, बोलो। अरे आप बताइए। फिर शुरू होती है एक नए जनरेशन की क्रिएशन। नौकरी करते हैं, नौकरी मांगते नहीं, देने के काम करते हैं। मुझे नौकरी में मत उलझाओ। मैंने शादी नहीं की, क्यों? क्योंकि नौकरियां घट रही। ये मेरा खुद का दिमाग काम करना चाहिए। मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं? बात बात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई काहे का? सिर्फ भारत में हिंदू मुस्लिम भाई भाई, बांग्लादेश में हिंदू भाई क्या बेचारा हो गया? नेता क्यों नहीं बोलने आ रहा है? बात हुई नहीं भाई, सीधे बांग्लादेश पहुंच गए। फ्लाइट का टिकट कौन दिया? ये लोग ऑपोजिशन को गद्दार बोलते हैं। योगी जी और नरेंद्र मोदी जी बढ़िया। नंबर 1 पे कौन? नरेंद्र मोदी। और कौन? नंबर 2 पे योगी जी। मैं योगी जी का। योगी जी ने अपने मुसलमानों के ऊपर जो किया था अभी बुलडोजर वगैरह वाला, तो सही तो अरे अपराधियों पे किया, ये अच्छा किया कि मुसलमानों पे नहीं, वो वैसे मतलब जो गलत था वो ठीक किया। अरे कहना क्या चाहते हो? उसमें मुसलमान कहाँ से आए? मैं तो कहीं नहीं रहा। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। जर्नलिस्ट को देशद्रोही और रूलिंग पार्टी के लिए ऐसे बोलते हैं जैसे पीएम उनके मामा हो। मोदी जी के फैन हो, 10 साल में कोई भी एक चीज बताओ जिस पर मोदी जी का नियंत्रण हो, सरकार का नियंत्रण हो, सस्ती हुई हो। मोदी जी ने कोई काम नहीं किया, काम किया है जनता ने और सरकार ने। अच्छा, एक बात तो आपने सर पे चश्मा क्यों लगाया? अकल के अंधे हैं क्या आप? हम अकल के अंधे हैं? अभी आपने माता की, भारत माता की, हम अकल के अंधे। इनने भी देशभक्ति का प्रमाण दिया। वंदे मातरम की 2 लाइन सुनाइए भाई। फंस गया सीएम। वंदे मातरम की 2 नहीं, हम 4 सुनाएंगे। ये बताइए कि वंदे मातरम की जो लाइन आती है वो आती कब है? ये लोग कभी इकोनॉमी पे बात नहीं करते, ना एजुकेशन, ना हेल्थ, ना ही एम्प्लॉयमेंट। उनका काम सिर्फ एक ही होता है, देश खतरे में है। टुकड़े गैंग आ गया, ऑपोजिशन चाइना का है। हर हफ्ते एक नया विलन मिलता है, लेकिन कभी असली विलन को छू भी नहीं पाते हैं। कई बार इन लोगों ने झूठी वीडियोस दिखाई,
मेरा सवाल ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो हमारी बेइज्जती हुई, जब हमारे न्यूज चैनल पे अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन चलाई कराई जगहों पर इस तरह की इंफॉर्मेशन। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। फेक न्यूज को असलियत बनाकर दिखाया। पत्रकार, मैंने मीडिया में, टीवी मीडिया में 5 साल काम किया है और एक चैनल नहीं 2-2 चैनलों में काम किया है। यकीन मानिए, जब कोई भी खासतौर से क्राइम, अगर कोई कांड हो रहा है, लड़की की हत्या हुई है, तो सबसे पहले रिपोर्टर से पूछा जाता है कि आरोपी मुसलमान है क्या। ठीक, एक मैं आपको अपना बता देती हूँ कि मैं लाइव खड़ी थी, उसमें 5 आरोपी थे, 1 मुसलमान, 4 हिंदू। एक लड़की का मर्डर हुआ था दिल्ली में ही। मुझे एंकर ने जब एड वगैरह चलने लगा तो पूछा कि ये बताओ मुसलमान भी है ना, वो तो मुख्य आरोपी होगा। मैंने बोला मुख्य आरोपी वो नहीं है, मुख्य आरोपी पांचों के पांचों हैं, बल्कि हिंदू जो है तीनों, वो चारों, उनका ज्यादा रोल है। बोला नहीं, लेकिन मुसलमान है ना उसमें से एक आरोपी। अच्छा, मैंने बोला हाँ है। अगली बार सेगमेंट में मैं देख रही हूँ कि मुख्य आरोपी ये खान। ठीक, तो इस स्तर की भी चीजें वहां पे होती हैं। स्क्रिप्ट तैयार की जाती है और कोशिश की जाती है रिपोर्टरों से, अगर कहा जाता है कि यार जो तुम लोग खबर ला रहे हो उसमें थोड़ा हिंदू मुस्लिम वाला एंगल। और जब पकड़े गए तब एडिटिंग मिस्टेक कह दिया। एक यूट्यूबर ने बोला अगर गैस सिलेंडर महंगा हो गया तो आत्मनिर्भरता बढ़ी है। ये लॉजिक नहीं, ये लॉयल्टी है, बिना सोच समझ के पावर और पैसे के लिए। पर गलती सिर्फ इन यूट्यूबर्स की नहीं है, गलती उन लोगों की भी है जो बिना सोचे, बिना चेक करे इन्हें भगवान मान लेते हैं। अगर आप सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो आपको सही लगे तो सच अब तक कभी नहीं पहुंचेंगे। यूट्यूब के कुछ स्टार्स आज डेमोक्रेसी के विलेंस बन गए हैं, जिनकी टीआरपी सच से नहीं, सिर्फ झूठ की, सिर्फ झूठ की मसले से चलती है। लेकिन हर अंधेरा में एक रोशनी भी होती है। आज भी कुछ यूट्यूबर्स हैं जो सच बोलती है, जिनकी व्यूअर्स कम हो सकती है लेकिन हिम्मत ज़्यादा है, और ज़रूरत है उनकी आवाज़ बढ़ाने की, न कि उन लोगों की जिन्होंने जर्नलिज्म को तमाशा बना दिया है। तमीज़ी मत कीजिए, अपनी हैसियत पे रहिए, दलाली करते होंगे आप। ये वीडियो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, ये वीडियो उन दिमागों के लिए है जो सोचना भूल गया है। अगर तुम सच में देशभक्त हो तो सत्ता से सवाल पूछने से मत डरो। आखिरी में एक लाइन याद रखना, अगर तुम हर वक्त राजा की तारीफ करते हो तुम प्रजा नहीं दरबारी बन गए हो। सोचो, समझो और शेयर करो ताकि अनभक्ति नहीं इंसाफ चले।